कमरा नंबर 302 आखिरी रिकॉर्डिंग रात के ठीक 2:17 थे। बारिश लगातार खिड़कियों से टकरा रही थी। शहर की सबसे पुरानी और बदनाम इमारत होटल शिवालय आज फिर जाग चुका था। इस होटल का एक कमरा कमरा नंबर 302। लोग कहते थे ये कमरा खाली नहीं रहता, बस दिखाई नहीं देता। पिछले 15 सालों में जो भी इस कमरे में एक रात के लिए रुका, वह अगली सुबह कभी नहीं दिखा। पुलिस ने केस बंद कर दिया, होटल ने इसे अफवाह कहा और शहर ने डर के मारे इस कमरे को भूल जाना बेहतर समझा। लेकिन आरव आरव सब कुछ जानना चाहता था। आरव एक खोजी पत्रकार था। उसे डर की कहानियों से नहीं, सच्चाई से लगाव था। उस रात उसने होटल के रजिस्टर में नाम लिखा, आरव वर्मा, रूम नंबर 302। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, ये कमरा। आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं सब जानता हूं। दरवाजा खुला। कमरे में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे जकड़ लिया। दीवारों पर नमी थी, हवा में सीलन और पुराने खून की गंध। कमरे के बीचों बीच एक आईना था, पुराना, धुंधला, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। आरव ने कैमरा ऑन किया। यह सिर्फ एक सुनसान कमरा है, उसने रिकॉर्डिंग में कहा। डर इंसान के दिमाग में होता है। तभी आरव का शरीर सिहर गया। वह दौड़कर दरवाजे की ओर गया। लॉक। कमरे की लाइट चपकने लगी। 1, 2, 3 बार और फिर आईने में कुछ बदला। आरव वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई हिल नहीं रही थी। परछाई स्थिर। उसकी सांसें तेज हो गई। यह कोई ट्रिक है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तुम भी सच ढूंढने आए हो? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली। आईने में अब एक और आकृति उभर रही थी। खून से भरा चेहरा, टूटी हुई गर्दन और आंखों में गुस्सा। कौन हो तुम? आरव की आवाज कांप रही थी। आईने से आवाज आई, मैं भी पत्रकार था, 15 साल पहले। आरव को झटका लगा। उसे याद आया, एक पुरानी फाइल, एक लापता रिपोर्टर समीर मल्होत्रा। तुम्हें यहां मारा गया? आरव ने पूछा। आईने वाला चेहरा हंसा। नहीं, मुझे यहां कैद किया गया। लाइट अचानक लाल हो गई। कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। हर साल, आवाज बोली, कोई ना कोई सच जानने आता है और यहां रह जाता है। आरव पीछे हटने लगा। नहीं, मैं नहीं रहूंगा। आईने से हाथ बाहर आया, ठना सड़ा हुआ। मुझे आजादी चाहिए, आवाज चीखी, और उसके लिए तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। आरव चीख पड़ा। कैमरा जमीन पर गिर गया। लाइट पूरी तरह बंद। सुबह होटल स्टाफ ने कमरा नंबर 302 का दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह साफ था। न कोई खून, न कोई आरव। सिर्फ मेज पर रखा था एक कैमरा। जब पुलिस ने कैमरा चलाया, आखिरी रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो गई। स्क्रीन पर आरव नहीं था। आईने में खड़ा था एक नया चेहरा, और आवाज आई, सच की कीमत चुकाई जा चुकी है। रिकॉर्डिंग के अंत में स्क्रीन काली हुई और सफेद अक्षरों में लिखा था, कमरा नंबर 302 अब फिर से उपलब्ध है। तो ये थी कमरा नंबर 302 की आखिरी रिकॉर्डिंग। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर वो कमरा आज भी मौजूद है तो अगला शिकार कौन होगा? क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, या फिर सच जो आज भी किसी होटल के तीसरे माले में किसी का इंतजार कर रहा है? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं हूं कार्तिकीय और आप देख रहे हैं अगली कहानी तक सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ रहस्य देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।